बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल पूरी दुनिया की नज़रें लद्दाख पर जमी हुई हैं। लद्दाख इंडिया और चाइना के दरमियान एक डिस्प्यूटेड एरिया है और हाल ही में चाइनीज़ और भारतीय फ़ौज के दरमियान जो है वो एक झड़प भी देखने में आई है, जिसके नतीजे में 20 भारतीय फ़ौजी कर्नल समेत जो हैं वो हलाक हो गए हैं। अगर मैं बात करूं तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि भारत और चीन की अफवाज जो हैं वो आमने सामने आई हों। 1962 में भारत और चीन के दरमियान तनाज़ा हुआ, इसको लेके जंग भी हुई और जो इंडिया को बुरी तरह शिकस्त हुई। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 1965 और 1975 के दरमियान भी जो है वो पुरतशद्दुद झड़पें हुई। उसके बाद अब 2020 की अगर बात करें तो 2020 में भी 15 और 16 जून की जो रात है उसमें गलवान वादी में एक झड़प जो है वो देखने में आई है। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना अभी तक जो है यही क्लेम कर रहा है कि उनका कोई जवाब जो है वो इस बात नहीं हुआ। अगर ये चाइना की बात करें तो चाइना कई किलोमीटर तक इंडिया के अंदर आ चुका है। तो सब मैं अपने मेहमानों की तरफ चलूंगा। हमारे साथ मौजूद हैं अतर कादमी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं और ऐसी काफी गहरी नजर रखते हैं ऐसे मामला पे। यासिर इलियास साहब हैं पाकिस्तान से मेरे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उसके बाद कर्नल सैफ राघव साहब हैं, भारत से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हम सब मेहमानों का। पहले अतर कादमी साहब, मैं आपसे चाहूंगा कि थोड़ा सा पस मंजर इस वाक्य का बता दें और जो ये जगह है लद्दाख जो टेरिटरी है इसका थोड़ा सा पस मंजर बता दें कि ये वाक्य क्यों पेश आया और ये जगह जो है वो है कौन सी। देखिए, जिस तरह आपने भी शुरू में एक्सप्लेन किया कि इंडिया और चाइना के माबैन ये जो डिस्प्यूट चल रहा है, बॉर्डर डिस्प्यूट, ये कोई आज का नहीं है, बहुत अरसे से है। 60s में इसके ऊपर वॉर भी हुई, उसके बाद भी थोड़ी बहुत झड़पें होती रही, लेकिन 90s में जो माहदे हुए उसके बाद वहां पे कोई गोली नहीं चली। और अमूमन जो भी इस तरह का मसला होता है, अगर इंडिया उनके एरियाज में जाए या चाइना इंडिया के उन एरियाज में आए जिन्हें इंडिया क्लेम करता है कि ये हमारे एरियाज हैं, तो मिल बैठ के ये लोग ये मसला हल कर लेते हैं। हमने 2013 में देखा, 17 में देखा, इनकर्जन्स होती रही हैं। चाइनीज आते हैं या इंडिया उधर जाता है तो ये बैठते हैं, बॉर्डर टॉक्स होती है और मसला हल हो जाता है। इस दफा ये सिचुएशन डिफरेंट इसलिए है कि चाइना जिस एरिया में आया है वो बड़ा क्लियर है कि वो एरिया पहले चाइना ने कभी क्लेम नहीं किया कि वो हमारा एरिया है, ठीक है। और चाइना उधर तक पहुंच गया जिसको टेक्निकल टर्म्स में इन्होंने नाम दिए में फिंगर 1, फिंगर 2 अप टू फिंगर 8। तो इंडिया जो है वो अप टू फिंगर 8 तक जाता था और ये इस वक्त जो चाइना है ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल में कर्नल साहब इसके ऊपर बता सकेंगे कि ऑलमोस्ट फिंगर 4 तक आ चुका है उस एरिया में जिसमें वो पहले कभी भी नहीं आया। और आने के बाद वो अब ये क्लेम कर रहा है कि ये हमारा एरिया है। सो इससे ऐसा लगता है कि ये कोई मिस्टेक नहीं है, ये एक प्री प्लान चाइना ने इंडिया को प्रीएम्प्ट किया है, या इंडिया को वो समझ रहा था कि इंडिया यहाँ पे कोई एक्सपेंशन करना चाहता है, तो चाइनीज सोचे समझे मंसूबे के तहत वहां पे आए हैं। और मैं तो पहले दिन से यही कह रहा हूं कि उनका वापस जाने का कोई इरादा नहीं है। आप देखते हैं कि ये सिचुएशन आगे किस तरफ जाती है। अच्छा कर्नल साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि हमने देखा कि अप्रैल के तीसरे हफ्ते में जो लद्दाख में चीनी फौजें हैं वो आना शुरू हो गई थी। उनके जो दस्ते हैं वो वहां आपको पहले इल्म था बात का, इसके बावजूद ये वाकया पेश आना इंटेलिजेंस फेलियर भी है और आपकी फौज का फेलियर भी है। जी, जैसा अभी काजमी सर ने बताया, he gave a very very vivid and crystal picture। चाइना जो अभी लाइव एक्सरसाइज कर रहा था, बॉर्डर के बिल्कुल साथ में कर रहा था, इस दफा वो बड़ी स्ट्रेंथ के साथ आया है। और जो हमारी पेट्रोलिंग होती थी, ही स्टार्ट इंटरफियरिंग। पहले बिकॉज वहां पे कोई फेंस नहीं है, वहां पे कोई डिमार्केशन नहीं है, इट इज ए ज्योग्राफिकल फीचर्स जो हमारे बॉर्डर्स को दर्शाती हैं। जब हम पेट्रोलिंग के लिए गए, दे स्टार्ट इंटरफियरिंग। नहीं तो पहले आपस में दोनों पेट्रोल जाती थी, आपस में क्रॉस करते थे, इवन हेलो तक बोलते थे। तो इस दफे सिचुएशन बिकम ऑल टुगेदर डिफरेंट बिकॉज इट वॉज ए प्री प्लान। जो उनके कमांडर्स हैं, जो आप पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ चाइना टुडे विद इन देयर कंट्री अगेंस्ट देयर पार्टी और ए प्रेसिडेंट, वी ऑल नो। और इसी कोविड के हिसाब से इंटरनेशनल लेवल पे भी ही वांट टू डाइवर्ट द अटेंशन इन ए डिफरेंट डायरेक्शन। वन, होम, हिज होम पिक्चर।
second Hong Kong, third this issue. Moreover, he has bought his one more mechanized division in area of दौलत बेगी बेग ओल्डी, वहां पे भी स्ट्रेंथ वो जो है, ही इज बूस्टिंग अप द स्ट्रेंथ. नाउ ही इज प्लानिंग, नाउ जो टॉक हुई थी हमारी, कॉर्डियल हुई थी 6 जून को, जो कॉर्डियल टास्क मिलिट्री कमांडर्स में हुई, उसमें सहमति भी बनी थी कि विड्रॉ करेंगे. जो इंसिडेंट हुआ था 15 और 16 को, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर एंड 19 अदर रैंक्स शहीद हुए थे, वो एक प्लानिंग है. जो काजमी सर ने भी इसको बताया कि एक वहां पे बड़े डिसेंट तरीके से, ग्रेसफुल तरीके से जो डिफेंस फोर्सेस आपस में बात करती हैं बॉर्डर पे, उन्होंने एक्सप्लेन किया. एंड वेरी सीनियर ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर, ही इज कमांडिंग 800 पीपल, एंड बड़े तरीके से बताया. बट इट वाज ए प्री प्लान एंड सिचुएशन बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट. आज इंडिया के अंदर उसकी वजह से एक अलग माहौल हो गया है, और राइट फ्रॉम J&K टू कन्याकुमारी और ईस्ट टू वेस्ट एक चाइना के अगेंस्ट में एक मुहिम शुरू हो गई है. अभी आर्थिक बहिष्कार, जो चाइनीज का बिजनेस था हमारे साथ, पीपल, कॉमन पीपल हैव स्टार्ट रिवोल्टिंग अगेंस्ट दैट. ही इज नॉट बाइंग थिंग्स. इट हैज बिकम ए नेबर, हॉस्टाइल नेबर. नहीं तो चाइना के साथ 62 में we suffered, 67 में we have escalated, और he suffered 500 casualties. उसके बाद he started in 93 peace and tranquility, and 96 and 2013 and 17 Doklam also. 17 days we were eyeball to eyeball. What I mean to conclude it, sir, now situation has become a very very difficult. It's a very tense situation. And he has also massing up the troops. We have also built up matching deployment, combat air patrols, and physical domination situation intense.